हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ट्रांसलेशन। मेरी प्यारी सी फैमिली पावर ट्रांसलेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब से अच्छे होगे और तंदुरुस्त होगे। सो यूनिट नंबर 3 चल रही है बीए थर्ड सेमेस्टर की, और इसमें आप क्लास नंबर 2 पे आ गए हैं। कल अपन ने जो किया था वो काफी सस्पेंस भरा था, उसको छोड़ के गए थे सस्पेंस में, है ना अपन। अब क्लास नंबर 2 के बीच में हम पढ़ेंगे कि चलो थोड़ा बेसिकली फर्स्ट क्लास बता देती हूँ, थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन उसकी डिटेलिंग में आपको क्लास नंबर 1 देखनी पड़ेगी। ठीक है। क्लास नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था, उसमें अपन ने किया था कि जो अपने डॉक्टर हेडगर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने जो दोस्त हैं, तीन मेल फ्रेंड थे, एक फीमेल फ्रेंड थी, वो विधवा थी, और उनके मतलब वो सारे बूढ़े थे बेसिकली। ठीक है। तो उनको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बुलाया अपने एक साइंटिस्ट रूम में। ठीक है। उसमें क्या था, वो क्या चीजें क्या पड़ी थी, वो सारी चीजें मैंने उसमें बताई थी आपको। तो थोड़ा बता देती हूँ कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, जवान बूढ़े से जवान होने की एक उन्होंने एक पानी था, वो पानी से वो जवान हो जाते थे, और वो औरत जो थी वो बहुत सुंदर लगने लग रही थी, क्योंकि वो पहले भी बहुत सुंदर थी। ठीक है। तो अब इसको स्टार्टिंग में बताती हूँ। स्टार्टिंग में जैसे आप स्टार्टिंग में उसके थोड़े उनके बारे में पढ़ा था अपन कि डॉक्टर हेडगर थे कैसे, किस तरीके के लोग उनको समझते थे, वो सारा क्लास 1 में आपका डिटेलिंग कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद क्या हुआ था, जब जो अपनी जो वो विचलर थी शायद, है ना, जो उनकी जो फीमेल फ्रेंड थी विडो, तो विधवा जो थी, ठीक है, उस वो जब शीशे के सामने खट जाती है, उसके बाद क्या होता है। यही थी विचरली। फिर से एक आकर्षक महिला है जो जांच के लिए वो क्या करती है, रन टू दी मिरर टू चेक, वो अपने आप को चेक करने के लिए मिरर के पास जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टर गैस्कियस बिगन्स टॉकिंग पॉलिटिक्स। अब जो मिस्टर गैस्कियस जो थे वहां पे, वो क्या करते थे, पॉलिटिक्स राजनीति के ऊपर बात करनी स्टार्ट कर देते हैं। थ्रू इट्स अनक्लियर एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग और व्हाट ही थिंक्स इट। और जो लेकिन क्या होता है, वो अच्छे तरीके से उसको एग्जैक्टली वो पूरा प्रूफ या पूरा डिटेलिंग में नहीं बता पाते हैं वो क्या कह रहे हैं, और वो किस तरीके की, और उनकी बातों से पता नहीं लग रहा, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो किस ईयर की किस इराज की बात कर रहे हैं। इरा होता है टाइम ऑफ पीरियड, वो किस टाइम ऑफ पीरियड की बात कर रहे हैं, किस ईयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कोलोन्स, तो जो थे अपने कोलोन किलिंग ट्रियो, जो उनके एक और फ्रेंड थे। ठीक है। विशुअल्स हिमसेल्फ बाय सिंगिंग अ ड्रिंकिंग सॉन्ग एंड ऑगलिंग विडो विजुअली। अब क्या होता है, जो कोलन किलिंग्स होते हैं वो शराब पीने के का गीत गाकर, एक कोई होगा उनका गीत, है ना, वो शराब पीने वाला शराबियों वाला, बेसिकली जब गीत नहीं गाते, वो शराबियों वाला गीत गाया उन्होंने, और विधवा विचरली को क्या है, घूर कर देखा। घूर कर उसको मतलब कि कह सकते हो उसको ना, घूर कर इन दैट सेंस वो वाला घूर नहीं, मतलब उनको एक बिजी रखने की कोशिश की। उनको क्या कहा भी तू उसकी बातों में ध्यान मत दे, तू सिर्फ अपना गीत गाते हैं, पर शराब पी के, बेसिकली मुझे ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, बट ये वर्ड इसमें आया हुआ है तो यूज करना पड़ रहा है। ठीक है। तो ड्रिंकिंग करके अपन ये कह देते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग करके हम अपने गाने अपने गीत सॉन्ग्स गाते हैं, उसकी बातों की तरफ उसको ध्यान है, और खुद में बिजी उसको रखना चाहा। ठीक है। नेक्स्ट होता है मिस्टर बैडबर्न। अब मिस्टर बैडबर्न जो थे सेट्स अबाउट हैचिंग अ हाफ बेक्ड फार फेस्ट बिजनेस स्कीम। अब जो थे मिस्टर बैडबर्न जो थे वो एक अधूरी, एक हाफ बेक्ड जिसको कहेंगे हाफ बेक्ड, एक अधूरी दूर की कोड़ी वाली व्यवसायिक योजना, मतलब कि फेस्ट बिजनेस स्कीम, एक कोई बिजनेस स्कीम बता रहे थे, उसके बीच में लग जाते हैं कि मतलब कि वो बेसिकली जो स्कीम बता रहे थे, इससे पता लग रहा है कि वो पूरी कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं होने वाली थी, एक अधूरी सी एक स्कीम बताने की कोशिश वहां पे अपनी कर रहे थे। सबके बारे में पता लग गया भी कौन क्या कुछ कर रहा था ना। अब इसमें क्या थे, intoxicated by the water effect the group asked for another glass to be poured। अब क्या होता था, उस वाटर के प्रभाव से जो इम्पैक्ट पड़ता था, इम्पैक्ट भी लिख सकते हो आप, इफेक्ट लिख दो एज योर विश। ठीक है। उस वाटर के इफेक्ट को देखकर जो वो ग्रुप था, ग्रुप के जो मेंबर्स थे, वो जो 4-5, वो मतलब 4 थे, डॉक्टर हेडगर से क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमें और पानी पीना है, वो और ज्यादा मतलब उसकी इच्छा रखते हैं, डिजायर रखते हैं। ठीक है। उसको और गिलास भरने के लिए कहते हैं। नाउ दे आर इन प्राइम ऑफ देयर यूथ। अब पीने के बाद वो दोबारा फिर से एक मतलब पीक जवानी पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। एंड दे मॉक डॉक्टर हेडगर सिकली एंड डिस्प्योर्स अपीयरेंस एज वेल एज देयर ओल्ड फैशन क्लोथ। अब वो क्या कहते हैं, जवानी के चरम पर हैं, और वो डॉक्टर हेडगर के बीमार और जीर्ण उपस्थित साथ ही साथ अपने स्वयं के पुराने जमानों के कपड़ों का मजाक भी उड़ाने लग गए हैं। अभी मतलब क्या करते हैं, वो उस चीज को हेडगर्स के सिकली मतलब कि उनके अजीब से सिकनेस को, बीमार को, और एज वेल एज देयर ओल्ड फैशन क्लोथ, उन सब का क्या है, मजाक उड़ाने लग जाते हैं। मोक का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ठीक है। अब मैं, ठीक है, साथ साथ लिख थोड़ा ही पा रही हूँ, बिकॉज मैं जो बोल रही हूँ उसी को कान खोल के सुन लो तो आराम से समझ आ जाएगा। अगर मैं हर एक वर्ड की अगर खुद
अलग से हिंदी लिखने लगी तो टाइम बहुत लग जाना और एग्जाम आपके बहुत नजदीक आ रहे हैं। हालांकि सारी की सारी आपकी इसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिया ताकि आप इजीली उस चीज को समझ पाओ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो, एज इफ दे हैव फॉरगॉटन दे दैट दे themselves were movements prior also old and inform the widow invites, कि जैसे कि एज इफ का मतलब होता है जैसे कि दे हैव फॉरगॉटन, कि वो भूल गए हो कि दैट दे themselves were, कि वो क्या है पहले से ही क्या है, पहले से ही क्या है एक विधवा है, वो उस चीज को वो भूल जाते हैं, ठीक है। मोमेंट्स प्योर उस जो वो उस चीज को मोमेंट्स को प्योरिटी देने लग जाते हैं और वो चीजें भूल जाते हैं कि वो रियल में असल में है क्या, ठीक है, उस जवानी के उस फीलिंग्स की वजह से, ठीक है। डॉक्टर हेडगर टू डांस विद हर, और वो क्या करता है, जो डॉक्टर हेडगर होता है वो उसके साथ डांस करने लग जाता है, बट ही एक्सप्लेन दैट ही इज टू ओल्ड, लेकिन वो क्या करता है उसको आमंत्रित करता है। यहाँ पे थोड़ा सा सेट करो, डॉक्टर हेडगर इनवाइट्स हर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर हेडगर इनवाइट हर टू डांस विद हर, ठीक है। यहाँ पे ये छोड़ो, विद हिम आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसको सेट कर लेना कि डॉक्टर हेडगर इनवाइट्स हर फॉर टू डांस विद हिम, ठीक है। डॉक्टर हेडगर इनवाइट्स हर टू डांस विद हिम बट ही एक्सप्लेन दैट ही इज टू ओल्ड, लेकिन वो ये समझाता है कि वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है, ठीक है। उसके बाद करते हैं आप डॉक्टर, या तो ये होगा या आप इसके लिए ये मतलब कि बेसिकली इनविटेशन दिया गया था कि, लेकिन वो फिर एक्सप्लेन करता है कि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हूँ, मतलब उसको कहा गया कि तू भी डांस कर, लेकिन वो फिर भी कहता है कि नहीं, मैं एक्सप्लेन करता है कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं नहीं नाच सकता, ठीक है। शायद उसने ड्रिंकिंग नहीं की थी, मुझे लगता है ना। The other three men argue over who will be her dance partner, coach of them placing a hand on her and struggling almost themselves, कि अन्य जो तीन पुरुष थे, अदर थ्री मैन जो थे, वो क्या करते हैं, आर्ग्यू का मतलब होता है बेसिकली बहस करना, वो बहस करते हैं किसके ऊपर, ओवर हु विल बी हर डांस पार्टनर, कि उसका डांस पार्टनर कौन होगा, उस विडो वर्षी का, ठीक है, उसकी फ्रेंड का, उस चीज पे बहस करने लग जाते हैं। उनमें से प्रत्येक उस पर हाथ रखते हैं और आपस में संघर्ष करने लग जाते हैं, कैच ऑन देम प्लेसिंग अ हैंड ऑन हर एंड स्ट्रगलिंग अमॉन्ग्स्ट themselves, वो एक दूसरे के साथ इस चीज पे लड़ाई करने, फाइट करने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं नरेटर रिमार्क दैट, जब वो नरेटर है जो वर्णन करता जो है हमारा, जो हम ये चीजें समझा बता रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं, रिमार्क करते हैं, टिप्पणी करते हैं that it is said the mirror on the wall reflected physically old men fighting over the body of withered old women rather than the for them in their youthful prime, कहने का मतलब कि जो नरेटर है वो रिमार्क करते हैं कि ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, ये इट इज सेड दैट, कि ये कहा जाता है कि दीवार पर लगे दर्पण में भी तीन बीमार पूर्व पुरुष को एक मुखाई हुई बड़ी औरत के शरीर पर लड़ते हुए दर्शाया गया था, बजाय कि चारों अपनी युवावस्था में ही थे। बेसिकली पहले कहा गया कि एक ऐसा पोर्ट्रेट और भी था, उसमें भी ये चीज दिखाई गई थी कि मतलब कि जो वर्णन करता है वो चीज को दिखाता है कि कहा जा सकता है कि उस पोर्ट्रेट में देखो, अब कोई स्टोरी, कई बार क्या होता है, जो स्टोरीज होती है ना वो ऐसे दिखाते होते हैं चैप्टर वाइज, जो अपनी जैसे तो इमेज वाइज दिखाते हैं, तो इस इमेज में भी यही दिखाया गया था कि तीन जो औरत है, सॉरी तीन जो मैन है वो एक औरत के लिए लड़ रहे हैं कि उसका डांस पार्टनर कौन बनेगा इसमें, ठीक है। वो उसमें एक्सप्लेन नहीं किया वो पिक्चर में, लेकिन जो वर्णन करता है, जो हमारे नरेटर है, ऑथर जो है, वो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि वो किस लिए लड़ रहे हैं उस पोर्ट्रेट में, क्योंकि वो उसके साथ डांस पार्टनर उसका बनना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें करते हैं इन द फाइटिंग दे नॉक ओवर द टेबल, अब लड़ाई में देखो ऑब्वियसली बात है, सरसों के पार्टनर की, मैं गलत वर्ड यूज कर लिया पर कोई ना चलता, मतलब कि देखो अब लड़ाई हुई तो चोट वगैरह तो लगेगी, है ना, चोट वगैरह तो लगेगी ही, तो क्या होता है अब लड़ाई में वो करते हैं एक दूसरे को मेज पर गिरा, वो क्या करते हैं मेज पर गिरा देते हैं, स्पेलिंग द वेस्ट फुल ऑफ वाटर, और वो जो वाटर है वो सारा स्पाइल हो जाता है, फैल जाता है, the waste touches the butterflies on the verge of death which springs back to the life and lands on the white haired head of Dr. Hedger, वो क्या होता है, वो जो मतलब कि उनके जो वो कह सकते हो एक तितलियों की तरह वो चीजें, वो इतना स्प्रिंग हो जाता है, इतना वो हो जाता है कि स्प्रेड, जिसको आप कहेंगे स्प्रेड आउट हो जाता है वो पानी सारा, और क्या होता है वो स्प्रिंग बैक टू लाइफ एंड लैंड्स टू दी व्हाइट हेयर्ड हेड ऑफ डॉक्टर हेडगर, की मतलब वो डॉक्टर हेडगर के जो बूढ़ा था ना, वो तो व्हाइट व्हाइट बालों के ऊपर स्प्लिट हो जाता है सारा सारा,
ठीक है। डॉक्टर हेडगर calls and the end of chaotic fight and it is as if father time himself for calling them back from their sunny youth। अब डॉक्टर हेडगर जो है इसे अराजक लड़ाई को समाप्त करने के लिए आह्वान किया, उन्होंने चायोटिक फाइट को उन्होंने समाप्त करने के लिए ये चीज उन्होंने कॉल किया, मतलब आह्वान किया, कुछ कहा कि क्या कि अगर ऐसा लगा जैसे फादर टाइम खुद उन्हें उनकी धूप भरी जवानी से वो वापस बुला रहा हो, कि उसे ऐसा लग रहा है कि शायद अब लड़ाई की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद फादर चाइल्ड का मतलब कि अब गॉड चाहते हैं कि तुम अपनी जवानी से बाहर अपने जो रियल टाइम पे आ जाओ, कि तुम अब बूढ़े हो तो बुढ़ा मतलब कि तुम्हें बुला रहे हैं जवानी से वापस। ठीक है। नेक्स्ट है द फोर फ्रेंड्स ही टेक देयर प्लेसेस अराउंड द टेबल। अब चारों दोस्त जो होते हैं मेज के चारों ओर अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर हेडगर exclaims that his rose forfeited again। अब क्या करते हैं वो जो गुलाब है उनका फिर से मुरझा जाता है। विटेड अगेन का मतलब होता है वो फिर से जो उनका गुलाब जो था वो मुरझा जाता है। जो वो कौन सा गुलाब था याद करो। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा गुलाब था जो मुरझा गया था, विटेड हो गया था, जो उनकी मंगेतर ने फियांसे ने दिया था डॉक्टर हेडगर को, ताकि वो मतलब उसकी वो चाहती थी कि वो हमारी शादी में वो पहने, लेकिन वो जो उनकी फियांसे होती है मंगेतर होती है उन शादी से एक शाम पहले उनकी डेथ हो जाती है उनकी फियांसे की। ठीक है, उनकी मंगेतर की। लेकिन उन्होंने सोचा कि वे उसे इतना ही प्यार करते हैं जितना तब करते थे। यह तब ताजा खिलता था, लेकिन खिला हुआ था बेसिकली, लेकिन अब वो मुरझा गया, लेकिन वो फिर भी उसको उतना ही प्यार करते हैं उसके दिए हुए गुलाब को। ठीक है। इसको इंग्लिश में करेंगे आपा, बट द फैक्ट दैट ही लव्स इट जस्ट एज मच एज व्हेन इट वाज फ्रेशली ब्लूम्स। ठीक है, जैसे कि वो खिला हुआ था जितना पहले प्यार करते थे, मुरझाया हुआ है फिर भी उसे उतना ही प्यार करते हैं। ठीक है। इन नेक्स्ट इंस्टेंस, अब अगले पल में, इंस्टेंस का मतलब है अब अगले पल में क्या होता है, फोर फ्रेंड्स नोटिस दैट